एनआईए अदालत से एक फैसला आया है मालेगांव बम ब्लास्ट के सिलसिले में, जिसमें यह देखा गया है कि जिन आरोपियों के ऊपर गुज़िश्ता 12-17 सालों से केस चल रहा था और शहीद हेमंत करकरे साहब की चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनको दोषी करार दिया जा चुका था, ऐसे लोगों को अब एक तवील कानूनी कार्रवाई के बाद सबूत सही नहीं होने के नाम पर अदालत ने बरी किया है। मैं यहां पर मीडिया के माध्यम से एक बात को जो हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि महाराष्ट्र भर के साथ में हिंदुस्तान को यह बताया जाए कि कोर्ट ने बरी किया है, बाइज्जत बरी नहीं किया है। यानी कि अभी ये केस दोबारा से खुलेगा, हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। आज की मीटिंग का यह मकसद था कि कोशिश यह है कि जिस तरह अलग अलग कांड में अलग अलग दोषियों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, तो इस मालेगांव के 6 पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कम से कम महाराष्ट्र सरकार हाई कोर्ट का रुख करे। आपको दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो मुंबई बम ब्लास्ट के सिलसिले में भी अभी एक फैसला आया है, तो विद इन 24 घंटे के अंदर जो है तो महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गई है। तो जब भी मुसलमानों के और माइनॉरिटीज के खिलाफ मसला आता है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के लोग सफे अव्वल में आ जाते हैं, लेकिन जब भी इंसाफ का मसला आता है और माइनॉरिटीज पे जो है तो पीड़न का मसला आता है, तब ये लोग मुंह छुपाने लगते हैं। इसीलिए ये कोशिश है कि इस केस को दोबारा खोला जाए और उन 6 परिवारों को इंसाफ दिलाया जाए, जिसमें एक 10 साल की छोटी बच्ची थी, उसमें किसी का बाप था, उसमें किसी का बेटा था, उसमें किसी का भाई था। इनके खून का बदला कौन लेगा? अगर आप देखेंगे तो ये ऐलान के इस तरह से हुआ कि जो है तो बम ब्लास्ट तो हुआ है, लेकिन करने वाला कौन था पता नहीं। शायद जहन्नम से कोई फरिश्ते आए हो और आग लगा दी हो, उसके वजह से 6 लोग जलकर मर गए हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर बम ब्लास्ट हुआ है तो उसके दोषी भी है और उनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की हमेशा से ये आदत रही है, खास करके संघी विचारधारा की, कि इस तरह के मामलात को जो माइनॉरिटीज के खिलाफ हो इसको दबाया जाए। और जब जो सरकारें जिसके खिलाफ काम करती है तभी तो उन सरकारों पर दबाव बनाया जा सकता है। अगर सरकार इसके हित में काम करती तो दबाव बनाने की बात ही पैदा नहीं होती। हम सबसे पहले तो सीएम से मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसको सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, अदालत की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। मैं मुल्क अजीज हिंदुस्तान की कदीम तारीखी तंजीम जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदारान का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, जो ऐसे मसाइल में सफ़े अव्वल में खड़े रहकर काम करते हैं। हम जमीयत उलमा के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अगर जमीयत चाहेंगी हम उनके कंधे से पीछे चले तो हम पीछे चलेंगे, लेकिन मिल्लत के मसाइल में हम मिल्ली तंजीमों के साथ खड़े हुए हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र के जिम्मेदारान जनाब तैयब जाफ़र साहब कुल जमाती तंजीम से मुलाकात के लिए मालेगांव तशरीफ़ लाए। डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब जो मज़लूमों की आवाज़ बनकर हिंदुस्तान में बेबाक तरीके से बोलते हैं और उस पर कानूनी लड़ाई लड़कर इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं, उस तंजीम से, उस संगठन से आज जिम्मेदारान कुल जमाती तंजीम से मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ लाए। मकसद ये था कि मालेगांव शहर में 2008 में बम ब्लास्ट हुआ, उस बम ब्लास्ट का फ़ैसला जो है अभी पिछले दिनों आया, जो फ़ैसला आया इंसाफ नहीं आया है। उस इंसाफ के दिलाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी जो है हमारा साथ चाहती है, और ये हमारा हक भी है कि शहर मालेगांव इसमें सफ़े अव्वल से रहे, और ये हमारा ही हक था कि इसकी पहल हम करते, मगर वंचित बहुजन अघाड़ी के जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये पहल की है, ये कदम उठाया है। हम इस कदम की मुकम्मल तायद हिमायत करते हैं और उम्मीद दिलाते हैं कि जहां जब कुल जमाती तंजीम का आपको साथ की ज़रूरत पड़ेगी, आपके साथ खड़े होने के लिए मुकम्मल तौर से तैयार है।
मालेगांव शहर में जब ये तशरीफ़ लाए तो हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी साहब से गुजारिश की थी। वो भी तशरीफ़ लाए थे और मुस्तकीम डिग्नेटी साहब से जानिब से भी जो है मुकम्मल तायद हिमायत का ऐलान हुआ है। नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, मगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो है शहर में मजलूमों के खिलाफ लड़ रही है, तो उस तंजीम को हमने बुलाया है।